तो चलिए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 और 12 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है आपके। इसमें आपसे पूछा गया है टेंजेंट प्लेन आइए प्यारे बच्चे, आ गई साउंड? सुनिए दोबारा से। एफ हमारा ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकाला। ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको पता ही है, इन पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली। हम आर वेक्टर निकालते हैं। आर एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जो भी गिवन पॉइंट दे रखे हो उस पर हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। ये हो गई x1 y1 z1। तो आर वेक्टर हो गया 4i प्लस 0j प्लस 3k। तो कल हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होती है r माइनस आर डॉट ग्रेड एफ इक्वल टू 0। तो कैपिटल आर को आप कैपिटल एक्स आई वाई मान लो, वो आपकी मर्जी गुरुजी। तो आइए अब हमने क्या करा गुरुजी, आई वाली टर्म एक जगह लिख ली, x माइनस 4i प्लस वाई माइनस 0 प्लस जेड माइनस 3 डॉट 8i प्लस 0j प्लस 6k इक्वल टू। ठीक है जी। तो आइए अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं आई डॉट आई ही 1 होता आज। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, इसके साथ। ये तो 0 हो गया प्लस 6 इंटू जेड माइनस 3। तो अभी इसमें हमारा 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 2 का हमने डिवाइड कर दिया। x माइनस 4 प्लस 3 जेड माइनस 3 इक्वल टू
4x प्लस 3z इक्वल टू 16 और 3 है 9 25। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे एक आंसर तो आ गया जी, 4x प्लस 3z इक्वल टू 20। अब एक बात और पूछ रहा आज, ठीक है जी। तो उसके लिए पहले आप इतने बात को लिखो फटाफट, क्योंकि नॉर्मल प्लेन की क्वेश्चन निकालने के लिए हमें ऊपर ग्रेड एफ की जरूरत पड़ेगी। प्यारे बच्चे जो हमने ग्रेडियंट में निकाला, तो बताएंगे जी क्या निकाला। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट किस पॉइंट पे 403 इज
कितनी, x माइनस, है ना जी, x माइनस x1 अपॉन डेल एफ ओवर y माइनस y1 अपॉन डेल एफ ओवर डेल z माइनस z1 अपॉन डेल एफ ओवर डेल। ये हमारे थे x1 y1 z1, जो हमारे वहां निकल के आए ग्रेड एफ के अंदर, वो हमारे ये पॉइंट थे। तो क्या हुआ जी हमारे पास, x माइनस कितना x1 4 अपॉन, है ना जी, कितना 8, डेल एफ ओवर डेल एक्स देखो कितना था, 8 आई 0। ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चे, एक सवाल और आपका टेंजेंट नॉर्मल का और दे दिया प्यारे बच्चे, वो आप कर लेंगे स्वयं, इसको इधर ले जाएंगे ऐसी जैसा मैंने आपको कराया। एक सवाल और इसमें आपको दे रखा है, एक को F1 मानो, एक को F2 मानो, ग्रेड F1 निकालो इस पॉइंट पे, ग्रेड F2 निकालो दोनों पॉइंट पे। इस पूरे वाले पहले वाले को F1 मान लो और दूसरे वाले को F2 मानो, निकालो ग्रेड F1 इस पॉइंट पे वैल्यू, है ना जी। ये कह रहा है इन दोनों के बीच में एंगल निकालिए सवाल के अंदर। तो दोनों के बीच में एंगल को कैसे फाइंड करेंगे जी, एक को F1 मानो, ग्रेड F1 निकालो। प्यारे बच्चे ग्रेड F2 निकालो, पॉइंट है 4 माइनस 3, 2। ये क्वेश्चन को एक साइड ले जाओ, हमें बताइए ग्रेड F1 कितना आया और ग्रेड F2 कितना आया जी। तो जैसा कि हमने आपको बता रहे हैं कि प्यारे बच्चे ये चल रहा फिजिक्स का पोर्शन, तो फिजिक्स हमारा दी एंड होने जा रही है, फिजिक्स दी एंड नहीं हो रही है, अब हमारे मैथ में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा काम इंपॉर्टेंट शुरू होगा मैथ का। ये सब पूरी पूरी वेक्टर समझ लो फिजिक्स में है आपकी, बस थोड़ा सा पोर्शन लास्ट का पोर्शन आपका नहीं है, बाकी सारी चीज आपके फिजिक्स में आ रही है जो की तो। किताब खरीद ली आपने नहीं अभी, मैथमेटिकल फिजिक्स खरीद ली नहीं खरीद ली? हाँ खरीद लेना गुरु जी, कभी सोचो मेरे मालिक अभी ना पेपर हट गए हैं, चलो आराम से लेंगे जी, अब तो कोई टेंशन ही ना। कल से हम आपको यही सूचना दे रहे हैं बच्चों, प्रैक्टिकल पेपर हट गए हैं लेकिन थोड़े दिन के लिए, है ना जी, 10-15 दिन आगे डेट बढ़ गई है समझ लो, जिससे बच्चे खुश हो जाए। लेकिन बच्चा तो फिर रेस्ट करना शुरू कर देगा जी। तो आंसर नंबर 15, ग्रेड F1
इस पॉइंट पे है 4-3 ग्रेड F2 एट 4-3। दोनों फटाफट वैल्यू निकालो और हमें बताओ क्या आएगी। रुक जाओ यार, तुम तो बड़ी जल्दी कर रहे हो। अरे रुक जाओ गुरुजी, मम्मी मारेंगी। कितनी आई? 8i कैप है। तो कुछ कॉमन आ रहा है गुरुजी? 4i-3j प्लस, ठीक है जी, इसे हमने ए वेक्टर मान लिया। ठीक है जी। दूसरा क्या है? 12i -12j। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं गुरुजी। अरे आपका भी यही हाल है प्यारे बच्चों। नहीं, 4 कॉमन, 3i -3j माइनस, इसे बी वेक्टर मान दिया जी। ठीक है जी। हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है। दो वेक्टरों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, याद है? कैसे निकालते? मेरे प्यारे बच्चे, कुछ तो याद रखो। ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन ए कितना है आपने हमने बताया कितना प्यारे? है ना जी। ए आया आपका 2, 2 और 4 हो गए 8। ठीक है जी। 4i -3j प्लस और डॉट 3i -3j। बड़े होशियार बच्चे हैं आप तो। अपॉन, देखो जी ये भी बाहर आ गया 8, ये भी बाहर आ गया। लिख दूं डायरेक्ट इसका मॉडुलस? 16 प्लस 9 कितना? 9 प्लस 9, 8 से 8 तो कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा बराबर कितना? 8 से 8 कैंसिल, 4 तिया 12 प्लस 9 -2 अपॉन 19। तो बचे 19 अपॉन, तो ऊपर 19 हो गया भाई। रूट इसको क्या लिख सकते हो? √19 इंटू, चलो जी। तो थीटा बराबर कितना? कॉस इनवर्स रूट, ये हमारा आंसर। तो ये तो बात हमारे मैथ के लिए तो स्वीकार है नहीं प्यारे। ठीक है जी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते 100% बिल्कुल ही ना आएगा कर दी। मैथ में बनाया तो मैथ में आना चाहिए प्यारे। तो कहीं ना कहीं तो टकराएगा। अब कहाँ टकराएगा गुरुजी? अरे साउंड में प्रॉब्लम तो ना आ रही प्यारे बच्चों ऑनलाइन?
कल भी कही है। चलिए आइए, तो आइए अब हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चे मेन चैप्टर। मेन जो चैप्टर है मेन हमारी ये भी विकट रूल आपका फिजिक्स में भी है ना। फिजिक्स में क्या चीज़ नहीं है, बिल्कुल लास्ट में जाके फिजिक्स नहीं होती शुरू। ठीक है, अब ये फिजिक्स में चली रहा है, मैं रोजाना गाता रहा हूँ, बच्चा यूं कहे मैथ पढ़ा रहा तो फिजिक्स पढ़ा, तो पहले तो ये डिसाइड कर। तो अब हमारी बात आ रही है पहले कुछ नई चीज, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फाइंड फंक्शन। यदि किसी वेक्टर का प्यारे बच्चे डाइवर्जेंस निकलता है तो वो कैसे निकलता है? ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। अब उसे बाद में देख लियो, मेरे में व्हाट्सएप पे कोई ना भाग रहा तेरे, मैं तो वही चैट वही रहेगी, टेंशन मत ले। किसका फोन आया? मम्मी का। मम्मी का तो आएगा ना है। अरे मैं निकाल ला रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तू बैठ यहाँ। लेट एफ वेक्टर बी द वेक्टर फाइंड फंक्शन, then the divergence of f vector is given by डाइवर्जेंस f जो होता है वो डॉट से निकलता है, डेल डॉट f। डेल क्या होता है? आई डेल ओवर डेल प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डॉट कितना एफ, है ना जी, एफ वेक्टर। तो बस क्या अंतर होता है, यहाँ बीच में डॉट आ जाता प्लस जे डॉट डेल एफ ओवर प्लस के डॉट डेल एफ ओवर डेल। जल्दी फटाफट पहले पहले
तो एक होते हैं सोलेनोइडल वेक्टर, हिंदी में मुझे पता नहीं प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, ये तो आप फिजिक्स में पढ़ रहे होगे तो बता सकते हो, शायद परिनालिकी है या ऐसा कुछ वर्ड की यूज किया जाता है। ए वेक्टर, एफ वेक्टर इज said to be solenoidal vector if किसी वेक्टर का यदि डाइवर्जेंस 0 आ जाए तो वेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर कहलाते हैं। लिखो जी फटाफट मेरी बात, एक हेडिंग और जोड़ लेते हैं सोलेनोइडल को समझने के लिए। चलिए गुरु, तो आता है प्यारे बच्चे कल, तो फिर मिलते हैं कल। तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरु जी, कल, है ना जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे इसे कहते हैं कल। कल में और डाइवर्जेंस में बहुत मामूली सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है फिजिक्स बड़ी, क्या पढ़ रहे हो कॉलेज में, यूवी ना पढ़ा रहे तो क्या पढ़ा रहे हैं आपको, डॉट की जगह क्रॉस होता है। इसको हम समेशन के रूप में भी यूज करते हैं, समेशन आई क्रॉस डेल एफ ओवर। समेशन का मतलब होता है कि सम हो रहा है, प्लस में बीच में सम हो रहा है जी प्यारे, अगली जो टर्म आएगी प्लस जे क्रॉस डेल एफ ओवर डेल वाई, प्लस अगली क्या होगी के को। ऐसे ही एक होता इर्रोटेशनल वेक्टर, क्या कहते हैं, इर्रोटेशनल वेक्टर। अब हिंदी में आपको आपके फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे गुरु जी, हमें ना पता क्या हो गुरु जी। तो इर्रोटेशनल वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें प्यारे बच्चे कल एफ बराबर 0 वेक्टर, ग्रेडियंट और कल जो निकल के आते हैं वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी निकल के आते हैं, आई जे के आते हैं। और हमारा जो है डाइवर्जेंस जो होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है, लेकिन डाइवर्जेंस और कल जो निकलते हैं हमेशा किसके निकलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के निकलते हैं। तो लिखो प्यारे बच्चे, बड़ा मजेदार एक्सरसाइज है, ठीक है जी।
नहीं भैया, ये भी बोलेगा, तू भी बोल ले। तो आइए अब आपकी शुरुआत करते हैं। तो कई सारे सवाल आपके सामने खुल गए जी। पहला सवाल कह रहा है, एक सवाल जिसमें डाइवर्जेंस और एफ, कल एफ की बात कर रहा है इस पॉइंट पे। पहले के साथ साथ प्यारे बच्चे दूसरा भी खुल गया, तीसरा भी खुल गया, चौथा भी खुल गया। तो जौन सा आपको हार्ड लग रहा हो पूछ लो। 1 2 3 4, 4 के बाद टेंशन मत लेना, 5वां भी है, छठा भी है। अभी 1 से लेके 4 तक कोई एक आध पूछ लो। लीजिए बैक गियर में चलते हैं। चॉइस आपकी प्यारे है। अरे पूछो रे, फर्स्ट ही बता दूं आसान सा। पहला सवाल हमेशा एक्सरसाइज में आसान सा ही हो। सब मेरा क्या जा रहा, पूछो जी, लो जी, इनकी चॉइस मानेंगे। लिखो जी पहला सवाल। पहला जब भी कोई किताब बनाता है वो सबसे आसान एक्सरसाइज का सवाल लगता है कि जिससे बच्चा खुश रहे। आप उसी को पूछ लो, तो मेरा क्या जा रहा, हमें पहले खुश तो कर ले। ठीक है जी। तो लिख लिया प्यारे बच्चे पहला सवाल। ये भी आजकल तो चलिए आपकी फरमाइश पे हमें तो बताओ पहला सवाल क्या कह रहा है। एफ वेक्टर क्या दे रहा, एक्स वाई है, एक्स वाई स्क्वायर, हाँ, प्लस 2x वाई जी के, चलो 3y, कोई पॉइंट दे रखे एक, 2x स्क्वायर वाई। चलो जी बुरा मत मानो, सवाल गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत आएगी। 8 1 - 1 चलिए, तो सबसे पहले इसने कहा आपसे कि डाइवर्जेंस एफ निकालिए। तो लीजिए साहब, अभी मैंने आपको बताया तो सही कि डाइवर्जेंस एफ कैसे निकलता, आई डेल ओवर डेल प्लस जे डेल ओवर प्लस के डेल ओवर। इसलिए जरा थोड़ा सा जो आपके अंदर सोया हुआ शैतान सो रहा है गुर्दी, उसे जगाने की कोशिश करो। ये वेक्टर है, यही आपको हेल्प भी करेगी, है ना जी। हाँ, यदि आप किसी मास्टर से कह दो कि प्यारे बच्चे हमें पहले शुरू का पोर्शन पढ़ा, है ना जी, सीधे ही भगा देगा। कॉलेज की बात अलग है, मेरे को कॉलेज में तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको पता ही है। ठीक है जी। हाँ, तो मालिक साहब वो तो पढ़ाई ऐसा जाता है कि साला समझ में आ जाए तो मेरे वाले पूरे पैसे वापस। तो आई डॉट आई 1 होता कितना जी, एक्स वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई कितना 2x² प्लस डेल ओवर माइनस कितना 3y। तो कितना है प्यारे, y², इसका y के रेस्पेक्ट में, इसका, ये तो मैं खुद भी कर लेती, फालतू में मुझसे पूछ रहा तो बता रहा। डाइवर्जेंस एफ वेक्टर एट 1 - 1 1
-1 का इंटू 2, 1 का होल स्क्वायर इंटू -6 इंटू -1 इंटू कितना 1 + 2 कितना आया। लिखते क्यों ना प्यारे, देखे आंसर है ये तो रहा। ठीक है जी, वो एक तो डाइवर्जेंस पूछा गया, कल पूछा गया, एक पॉइंट तो पूछा गया जी सवाल के अंदर। ठीक है जी, तो 9 ही आ गया, लिखो फटाफट। तो अब पेपर थोड़े से हटे हैं गुरुजी, जाए यार 10 या 15 तारीख के आसपास आपको फिर शुरू हो जाएंगे और फिर नहीं हटेंगे। तो आप कभी सोच रहे हो मेरे मालिक कि मैं नया साल बना के फिर पेपर देने जाएंगे गुरुजी, पहले नया साल तो बना ले। हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, दिसंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाने चाहिए पेपर। भी तो हटने थे गुरुजी, एक बार यूनिवर्सिटी डेट शीट हटाती है बच्चों की खुशी के लिए। बच्चे तो बिन मालिक तब भी खुश कहाँ, वो तो ऐसे ही है। वो फिर इंतजार करें कि एक बार हटाएं, भगवान करे फिर हटाए हैं। हाँ, फिर क्या मैं चलो एक हफ्ते पे ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चे। एक आंसर तो ये हो गया जी, एक वो पॉइंट पे पूछ रहा था, दूसरा आंसर प्यारे बच्चे हमारा ये हो गया जी। अब वो हमसे कह रहा है कल निकालिए, तो लीजिए आपकी बात, कल निकालने को कह रहा है, कल भी निकाल देते हैं। तो कल एफ वेक्टर क्या होता, डेल क्रॉस। जब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है तो कैसे निकलता है प्यारे, डिटरमिनेंट रूल के आई जे डेल ओवर डेल ओवर डेल ओवर डेल जेड, कितना प्यारे, एक्स वाई स्क्वायर +2 और प्लस माइनस, तो कहते हैं क्या, आई इसका इससे। ठीक है जी, लिख दूं डायरेक्ट, देखते रहो प्यारे क्या -3 माइनस
इसका पार्शियल डिफरेंशियल 2x²। अब हमेशा ध्यान रखो आप प्लस जे ही यूज करो, है ना जी, एक लाइन फालतू में भरो। अब प्लस जे यूज करोगे तो उल्टा काम करोगे जी। पहले इसका पार्शियल डिफरेंशियल जेड के रेस्पेक्ट में कितना, इसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के, इसमें एक्स है ये भी जी, प्लस कितना, इसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स 4x, इसका y के -2x। चलो जी, कुछ पॉइंट थे आपके, एक आंसर तो ये हो गया। कल f की वैल्यू तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकलना तो सिंपल तरीके से निकलना, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलना तो डिटरमिनेंट रूल के द्वारा निकलना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये सवाल जो दिए जा रहे हैं आपको होमवर्क में आसान है गुरुजी, कोशिश करना गुरुजी, आराम से हो जाएंगे, ना हो कोई भी पूछ लेना बेहिचक होके। ठीक है जी, ये ना कि गुरुजी भगा रहे हैं सिलेबस को, अबे आसान है तो आसान है तो पूछो तो सही, जब भी तुम पता चले। हाँ जी, तो कुछ कुछ कठिन कठिन सवालों को हम थोड़ा सा ले लें। हमें थोड़ा सा छठा सवाल सा लग रहा अजीबो गरीब सा, है ना जी, आपको भी लग रहा कुछ अजीबो गरीब सा? लिखते क्यों ना इतनी देर पूछ रहे हैं आप हमसे अजीबो गरीब लग रहा तो छठा लिखिए प्यारे। है आसान, आप कहोगे होने के बाद है चल ये तो मैं खुद कर लेते, लेकिन अब कुछ तो करा में, क्या करा में मेरे बच्चे, दिक्कत तो ये है। अभी कई सारे छोड़ देंगे तो ये तो मास्टर बहुत छोड़ छोड़ के पढ़ावे सवाल, है ना जी। हाँ, ऐसे भी तो सवाल थे जो पुराने कैलकुलस में हमने छोड़े कहाँ, लगातार कराते रहे। अब ये आसान चीज है, लड्डू खा रहे हैं तो इन्हें तो खाओ, ये मेरे माने आनंद उठाइए इसका। धीरे धीरे अभी आपको लेवल, जब आप पहली यूनिट में आओगे या दूसरी यूनिट में आओगे
तो प्यारे बच्चे आपको होमवर्क खत्म हो जाएगा, उसमें हम कराएंगे आपको, ठीक है जी। उसमें होमवर्क ज्यादातर आपके लिए खत्म हो जाएगा प्यारे, वही आना गुरु जी खेल, असली खेल। ये तो हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ में यदि हमें मिल जाए ना प्यारे बच्चे इसका एक 15 नंबर का सवाल, तो सोने पे सुहान अल्लाह हो जाए गुरु जी, ईमान से कह रहा हूँ, झूठ ना बोलना, ठीक है जी। हाँ, इसका एक सवाल 15 नंबर का अक्सर आ रहा है 2 साल से लगातार, तो इस चैप्टर की कीमत समझो। यदि कोई शनिचर पेपर ना दिया किसी ने तो जरूर आएगा, अब मुझे क्या पता है कौन सा शनिचर है ये, ठीक है जी। 2 साल से दे रहा तो देना, इस साल भी दे दे, क्या दिक्कत हो रही है, देगा ना। इस साल आपके लिए बहुत भारी है, क्योंकि आप आए ना, इसलिए आप ना होते तो फिर दिक्कत आएगी, फिर आसान होता। फाई बराबर कितना, वाई स्क्वायर जेड की पावर आ जाइए। टू फाइंड डाइवर्जेंस, तो पहले ईमान से जो ग्रेड फाई है, ब्रैकेट वाली चीज सो होती है, और ब्रैकेट वाली चीज ही, क्योंकि डाइवर्जेंस जब तक नहीं निकलता जब आई जे के ना आए, ठीक है। ये ना अपनी तरफ से आई जे के लगा दोगे, ग्रेडियंट से निकलने के बाद वो आई जे के आने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ग्रेड फाई निकाला। ग्रेड फाई क्या होता है, आई डेल फाई ओवर डेल प्लस जे, फाई डेल फाई ओवर डेल एक्स, कर दूं डायरेक्ट 6, बीटिंग हार्ट बीटिंग कम, हाँ कभी भी द्वारा पढ़ सकता है, हाँ प्लस जे 4x का क्यूब वाई जेड की पावर प्लस के 8x का क्यूब। कोई पॉइंट तो ना दे रखे, पक्का, चलो जी आप कह रहे हो। नाउ वी है, हम निकाल रहे हैं हम डाइवर्जेंस ग्रेड, डाइवर्जेंट डेल डॉट ग्रेड डेल कितना आई, नो मैथ अपनी खुद प्रैक्टिस करने से आएगा आपको, जितना आप दूर भागोगे उतना ही पेपर में इतनी नजदीक आता चला जाएगा, उतनी नींद बढ़ाएगा पेपर में आप, जिसकी कीमत ही ना प्यारे। वो वक्त बताएगा, तब याद रखना। तो आई डॉट आई डेल ओवर कितना प्लस कितना प्यारे, प्लस लिख दूं, अब तो होशियार हो आप, कितना आ रहा है कुछ कुछ समझ में, चलो जी मेरी भी आ रहा, आंसर भी चेक कर लें, ठीक है जी। तो आसान है गुरु जी, कोई कठिन काम नहीं चल रहा, कोई कठिन है ही ना, जब पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है, जब ना पढ़ोगे तो फिर हमारी हर चीज कठिन है ना जी। चाहे एग्जाम में पेपर में आपसे लिखा जाए, कहा जाए 9 का टेबल लिखो, वो भी 75 नंबर में, ठीक है। हाँ छोटे मोटे नंबर की का, तो वो भी बराबर ही कॉपी से देखोगे कि 9 एकम 9 लिखा ना लिखा, एक बार चेक कर दूं, ना बड़ा वाली कॉपी का ना बता,
9 का टेबल तो ना आने का। हाँ मैं तो कब क्या, मैं तो मैं ही बताऊंगा 9 का टेबल पूछा जाएगा। यदि मैं पेपर बनाऊं, मेरे माली यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ एक चंद्रयान पे। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बाबूजी, मैं कोई भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी आपको। कपड़े की भी टेंशन ना प्यारे बच्चे। ठीक है जी, हाँ कि नए नए वो दिलाओ, शॉपिंग करने जाना कोई दिक्कत ना, जहाँ निकल गए वहीं शॉपिंग है, वहीं मॉल है। जमीन की भी दिक्कत ना, जितनी भी जमीन पे चल रही है एक दिन में उतनी जमीन तुम्हारी। पानी लेके जाइयो, कहीं कहीं पानी ना मिलेगा, यहाँ से इंडिया में पैक करवा देंगे चलो, जब ऊँट पी सके। यहाँ से पानी भेज देंगे आपको। खाने वाने की तो कोई टेंशन ही, जब भूख ही ना लगेगी तो वहाँ क्या। वैसे पिज्जा बर्गर का एक शॉप खुलवाए दे रहे हैं वहाँ पे, जिससे आपको दिक्कत ना आए। एक पिज्जा शॉप जरूरी होनी चाहिए, खाना दे या मत दे, एक मोमोज और एक पिज्जा। बंद कर दूँ। तो मोमोज खाने आना भैया 2 साल बाद, अपनी दुकान खोलने वाले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत चलेगी। वेक्टर के मोमोज अलग है ना जी, डिफरेंशियल इंटीरियल के अलग। हाँ, जो वेक्टर खाएगा मेरे माली 2 प्लेट के साथ 1 प्लेट फ्री। ठीक है जी, 200 रुपये 1 प्लेट। भाई वेक्टर के मोमोज हैं ऐसे कोई छोटे मोटे हैं। हाँ जी, वेक्टर डाले जाएंगे उसमें। चले, चलो आ जाओ प्यारे। ये करते रहियो सवाल, गंदे गंदे सवाल। चलो यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करा, 10वां सवाल लिखो। ये कुछ पूछना गुरु जी, जब पूछोगे तभी तो मैं बताऊंगा आपको। ये ऑफलाइन ऑनलाइन वालों दोनों ही विद्यार्थी विशेष तौर से ध्यान रखें, कृपया अपनी किताब ओपन कर लें, चाहे किताब से पूछ लें, चाहे प्यारे बच्चे घंटी लगी हुई है आपके पास। बड़ा मजेदार सवाल है, यदि ठीक ठाक क्वेश्चनों में से कहे जाएगा 10वां, बाकी कुछ ना आ जाए। आना कोई सा भी ना। यार ये तो बड़ा गलत बात करती है। हाँ यही बात मेरी अच्छी है, हमारा मास्टर तो यूं कहे यही आएगा। लिख लो, 10वां सवाल के दोनों पार्ट लिख लो, मैं तो एक साथ ग्रुप कर दूंगा फटाफट।
फिर कर रही है वॉइस प्रॉब्लम गुरुजी। अरे गुरुजी आप हैंड रेस क्यों नहीं करते? इसके स्विच में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ आ रही है समझ में ही ना आ रही है गुरुजी। आप तुरंत ही हैंड रेस क्यों नहीं करते प्यारे? जाओ गुरुजी, कमी हमें समझ में आ गई। ठीक है, अभी सही करते हैं गुरुजी। अभी 1 मिनट में इस सवाल के बाद हम अभी आपकी इस कमी को दूर करते हैं। कमी क्या चल रही है गुरुजी? ठीक है जी, फिलहाल इसे देखो। डेल डॉट एफ निकाला, ये हमसे कुछ प्रूव कर रहा है। तो डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या होगी? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जे। एफ हमने ऊपर दे रखा, तो आप जानते हैं आई डॉट आई ही वन होता है, डेल एफ वन ओवर डेल एक्स, डेल एफ टू ओवर डेल वाई, डेल एफ थ्री ओवर। ठीक है जी। ऐसे ही राइट हैंड साइड की बात करी, तो डेल एफ वन को हमने ऐसा लिख सकते हैं, आई डेल एफ वन ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ वन ओवर डेल वाई प्लस के डॉट आई बाहर। ऐसे ही इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे ही इसको ब्रेक कर दिया। इसमें फिर वही एक बात हुई, क्या बात हुई गुरुजी? आई डॉट आई ही वन होगा।
प्यारे बच्चे, अब दिक्कत ना होनी चाहिए थी। अब देखते हैं, अब भी दिक्कत कर रहा है तो तुरंत टोटो कर देना, ठीक है जी। हाँ, हैंड रेस करते ना, टोटो अपने आप बोलने लगे। तो ऑनलाइन वहां पढ़ोगे जब टोटो टोटो बोले है तो टीचर अपनी प्रॉब्लम आपकी समझ पाएगा। चले गुरु जी, अगला पार्ट बड़ा मजेदार है, चलते हैं। तो अगला पार्ट क्या कह रहा है जी आपसे, पहले मैं मिटा दूंगा आपसे, तभी वो समझ में आएगा आपको। तो अगला पार्ट आपसे कह रहा है डेल ठीक है जी। आइए, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने करा डेल क्रॉस एफ, डेल आई डेल ओवर डेल प्लस जे डेल ओवर डेल प्लस के डेल ओवर डेल क्रॉस F1i प्लस F2j प्लस F3, ठीक है जी। तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है आपको पता ही है क्या, आई जे डेल ओवर डेल ओवर डेल ओवर F1 F2। हमेशा आप ध्यान रखो, अब आप इसे प्लस माइनस प्लस कभी नहीं करोगे गुरुजी, फालतू में आप एक लाइन फालतू में भरोगे, भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो, क्या कह रहा आज, डेल F3 ओवर डेल माइनस डेल F2 ओवर। यदि आपको जो भी प्रॉब्लम पूछनी हो ना गुरुजी, क्योंकि लाइट की रोशनी पड़ती है, रिफ्लेक्शन पड़ता है, अब मेरे को चैट को बहुत पास में आके तब देखना पड़ता, तब आप हैंड रेस करोगे तो मुझे दिख जाएगा। मेरी थोड़ी सी आई साइट वीक है, इसलिए मेरे मान एक का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, एक का होने वाला। कैटरेक्ट जानते हो हिंदी में, मोतियाबिंद। ये तुम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, मैं अच्छा हिंदी में बात कर, इसलिए मेरे मालिक मुझे वहां रिफ्लेक्शन के पढ़ने की वजह से मुझे दिखाई नहीं देता, ठीक है जी। तो चैट नहीं दिखाई देती, वो दूर से, पास में आऊंगा तब दिखाई देने लगे। तो अब प्लस जे यूज करते हैं, इसकी इससे गुणा, समझिए ना। यदि माइनस यूज कर रहे हो तो पहले इसको लिखोगे, इसको बाद में लिखोगे, है ना जी, यही तो करते थे, मैंने उल्टा कर दिया। इसमें क्या कर दिया, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा। अरे कोई फर्क कोई पड़ा, बात तो एक ही है। प्लस कितना कितना डेल F2 ओवर डेल एक्स माइनस डेल F1 ओवर, आइए जी अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, तो बस ये थोड़े से चैप्टर है, इसमें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए जरूर, बाकी आपकी मर्जी। हम तो आपको जगा रहे हैं सर, टाइम नहीं मिलता गुरुजी। जो आपका फेवरेट सीरियल है उसके लिए कैसे टाइम निकाल लो सर, वो तो बहुत जरूरी है। प्लस जे प्लस के इंटू आई के, आई इंटू डेल F2 ओवर डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल F2 ओवर डेल वाई प्लस के इंटू डेल F2 ओवर इंटू जे प्लस आई इंटू डेल F3 ओवर प्लस जे इंटू डेल F3 ओवर प्लस के इंटू डेल F3 ओवर इंटू, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, एक बात हो, जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में एक जैसे हो जाते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे
या के क्रॉस के, पक्का आ जा। इसकी किससे मल्टीप्लाई बची, इससे बची, जे क्रॉस आई इंटू डेल F1 ओवर, इसमें क्या बची, के क्रॉस आई इंटू डेल F1 ओवर प्लस आई क्रॉस जे इंटू डेल F2 ओवर प्लस प्यारे बच्चे के क्रॉस जे इंटू डेल F2 ओवर प्लस आई क्रॉस के इंटू डेल F3 ओवर प्लस, अरे क्लियर है ना बात, अरे ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत तो ना हो रही है अब साउंड में, देखिए भैया सही चल रही है, इंटू डेल F3 ओवर, तो आपको एक 12वीं में एक रिजल्ट बताया गया होगा, कुछ साइक्लिक ऑर्डर के द्वारा इसको समझाने की आपको कोशिश करी गई, ठीक है, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के क्रॉस आई जी, यदि इसका उल्टा हो गया, अरे आप तो बड़े होशियार हो, जे क्रॉस आई बताओ कितना हुआ, जे क्रॉस आई बताओ जल्दी, अभी इसके बाद अभी ये तो गलत मत बोलो, प्लस के क्रॉस आई, अरे कहाँ थे आप, प्लस के डेल F2 ओवर माइनस आई डेल F2 ओवर आई क्रॉस के, अरे सोचो मत ना इतनी देर में तो लिख दिया जाएगा, जे क्रॉस के, अरे तो आई वाई टर्म एक जगह लिख दो, आई वाई टर्म एक जगह लिख दो, आई ये रहा कितना, डेल F2 ओवर डेल F3 ओवर डेल, गलत लिख गए मम्मी वाले, गलत लिख गए, गलती क्या करवा दी तुमने, गलती करा दी प्यारे, यहाँ मैं टोकने वाली थी, ये वाई के रेस्पेक्ट में तो चलेगा, तो यहाँ क्या आएगा प्यारे, डेल, चलो जी हमें कर है, क्या कह रहे हैं इसमें यार, ये F2 ओवर, गलती कहाँ करी यार, रुक जा, डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल F1 ओवर डेल वाई, डेल F1 ओवर डेल जेड, यही तो आया, डेल F1 ओवर डेल जेड ही आएगा, हाँ जी बिल्कुल, क्या गलती करी है सुन जरा मेरे मालिक, डेल F1 ओवर डेल एक्स, यहाँ के क्रॉस आई डेल F1 ओवर डेल जेड, डेल F2 ओवर डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल जेड, है ना जी, आई क्रॉस के डेल F3 ओवर डेल एक्स, यहाँ गलती कर दी, गलती है यहाँ पे, यहाँ आएगा डेल F3 ओवर, चलो जी गुरु जी इंसान है, प्यारे बच्चे यहाँ क्या आएगा, डेल, तो डेल F3 ओवर डेल माइनस डेल F2 ओवर प्लस जे क्या रहा, एक टर्म ये रही और एक ये रही प्यारे, कितनी, डेल F1 ओवर माइनस प्लस के, कितना, डेल F2 ओवर डेल एक्स माइनस, यही हमारी, लिख फटाफट,
चेक कर लो, जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपने टर्म लिखी है वो यही थी। तो चलिए प्यारे बच्चे, टेंशन मत लो, निबट गया जी आपका। दूसरा बैच चलते।